क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस इज़ अ फ्लोर प्लान ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, वर्क आउट द एरिया ऑफ ईच रूम इन इट। उन्होंने कहा है कि हमें ये जो इस फ्लोर स्कूल की बिल्डिंग पे काम हो रहा है, ठीक है, और हमने जो है ना एरिया फाइंड करना है ईच रूम, हर कमरे का। अब यहाँ पे क्या है, क्लास रूम है, प्ले रूम है, और ये भी क्लास रूम है और ये टॉयलेट है। अब क्या है, इन सब का हमने अलग अलग एरिया फाइंड करना है। ये है प्ले रूम, ये है क्लास रूम, ये भी क्लास रूम और ये इतना सा टॉयलेट। हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 क्लासरूम है तो हमें कौन कैसे पता चलेगा कि ये वाली क्लास का एरिया है या वो वाली क्लास का एरिया है। तो मैंने इसके लिए सपोज़ कर लिया ये ए और ये बी। अब ये क्या है, हमने एरिया ऑफ क्लासरूम ए, एरिया ऑफ क्लासरूम बी, एरिया ऑफ प्ले रूम, ठीक है, और एरिया ऑफ टॉयलेट, हमने इन चारों रूम्स को फाइंड करना है। अब इनके लिए सिंपल मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक फ़ीचर भी ड्रॉ कर दिया है। एरिया ऑफ क्लासरूम वही फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए। अब इनके अंदर भी जो है ना वो हमने सपोज़ करना था एरिया ऑफ क्लासरूम में भी, क्योंकि इसमें भी 2 रेक्टेंगल बनते थे। सिंपल तो रेक्टेंगल वाली फ़ीचर थी ही नहीं जैसे कि ये, तो मैंने इसको इस तरीके से सपोज़ कर लिया। तो एक मेरे पास ये रेक्टेंगल आ गया और एक मेरे पास ये वाला रेक्टेंगल आ गया। अब क्या है, ये वाला रेक्टेंगल ए है और ये वाला रेक्टेंगल बी है। अब रेक्टेंगल ए का जो है फॉर्मूला सॉल्यूशन करते हैं, तो उसका जो ये वाला हिस्सा था वो तो हमें पता है कि वो था 6 मीटर और ये था 8, और 8 में 4 प्लस करेंगे तभी हमारे पास ये वाली लेंथ आएगी ना। तो 8 + 4 = 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया, आंसर आ रहा है 72। ये वाला तो एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हमने बी का एरिया फाइंड करना है। उसके लिए भी हमें क्या करना है, 8 तो ये है, एक साइड तो मिल गई, दूसरी वाली ये वाली साइड है। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। दोनों एरियाज़ को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्लासरूम ए का एरिया आ जाएगा। अब उसके बाद है क्लासरूम बी का एरिया। क्लासरूम बी के एरिया के लिए भी हमारे पास ये वाला पार्ट सी है और ये वाला पार्ट बी है। ये भी हमने सपोज़ किया है क्योंकि इसकी भी जो डायग्राम थी वो प्रॉपर एक रेक्टेंगल नहीं थी, इसलिए हमने इनको 2 रेक्टेंगल में डिवाइड किया। एरिया सी भी इसी तरह, एरिया सी प्लस एरिया डी = क्लासरूम एरिया, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बनाया। फिर एरिया ऑफ सी हमारे पास क्या है, अब एरिया ऑफ सी हमारे यहाँ क्या है, 3 मीटर और 8 मीटर। 3 मीटर और 8 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 24 मीटर स्क्वायर। उसके बाद है एरिया ऑफ डी। एरिया ऑफ डी क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 142.5 मीटर स्क्वायर। दोनों एरियाज़ को आपस में प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा 166.5 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स नहीं लगाते तो सवाल गलत हो जाता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ प्ले रूम। फिर प्ले रूम के लिए भी मैंने अलग से पिक्चर ड्रॉ की ताकि इजीली हो जाए। इसको भी, इसमें भी 2 रेक्टेंगल थे लेकिन एक ये प्रॉपर एक रेक्टेंगल की पिक्चर नहीं थी, इसलिए हमने इसको सपोज करके 2 रेक्टेंगल में डिवाइड किया। 3 × 5 × 7, ठीक है, ये 5 मीटर है और ये 7 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम इसको मैंने ई सपोज कर लिया था और इसको एफ, ठीक है। एरिया ऑफ ई हम दोनों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया, और एफ में भी हमने क्या किया कि 15 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो दोनों का एरिया हमारे पास आ गया। अब इन दोनों के एरिया को हमने ऐड किया तो हमारे पास एरिया ऑफ प्ले रूम आ गया। अब एरिया ऑफ टॉयलेट के लिए भी तो हमें सिर्फ 2 ही चाहिए थी वैल्यूज़, और वो दोनों हमारे पास थी, एक थी 7 मीटर और एक थी 5 मीटर। 7 मीटर को मल्टीप्लाई किया 5 मीटर से तो आंसर आ गया हमारे पास 35 मीटर्स के।